देखो विनय सर आपके लेकर के आ चुके हैं 60 डे चैलेंज क्लास का पहला क्लास हिंदी की। देखो हिंदी की क्लास में हमें सबसे पहले जानना है सिलेबस के बारे में। अगर आप सिलेबस के बारे में प्रॉपर तरीके से पहले आप जानोगे तो आप अच्छे से क्लास कर सकते हो। अगर आपको सिलेबस की इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी तो फिर मजा नहीं आएगा आपको पढ़ने में, प्रिपरेशन करने में। तो हमारी टीम मिल करके, हमारी टीम क्या, आपके विनय सर बाद बाकी टीम तो सिलेबस आज सारी एक्सप्लेन कर ही दी है। एक लास्ट हिंदी का बचा है, मैं आज सिलेबस एक्सप्लेन कर देता हूँ। और जैसे आप सबको पता है हिंदी का कोर्स ए और कोर्स बी 2 कोर्सेज होते हैं। तो मैं बता दूं हिंदी की सिलेबस कोई ज़्यादा है नहीं, बहुत कम ही है। कोई ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। कुछ क्लासेस ऐसे हैं जो कॉम्बो चलेगा ए के लिए भी और बी के लिए भी। तो क्या-क्या कॉम्बो चलेगा ये मैं बताऊँगा और क्या कॉम्बो नहीं चलेगा ये भी मैं बताऊँगा, ठीक है? जो सिलेबस दोनों में पढ़ना है उसको मैं कॉम्बो एक साथ क्लास करा दूँगा और जो दोनों में नहीं पढ़ना, अलग-अलग पढ़ना है उसको मैं अलग-अलग करके क्लास लूँगा, ठीक है? आई होप आज की क्लास अच्छी लगेगी। हमारे क्लास में जो भी बच्चे जुड़े हैं सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आज का क्लास कैसा लगा आप हमें कमेंट में एज अ फीडबैक जरूर बताइएगा। देखिए आज की क्लास में हम लोग सिलेबस का डिस्कशन करेंगे कि कोर्स ए में हमें क्या पढ़ना है, कोर्स बी में हमें क्या पढ़ना है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट भी होता है जानना, क्योंकि अगर आप जाने रहोगे तो जाहिर सी बात है आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है? तो क्लास को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम समझेंगे हिंदी के कोर्स ए के बारे में। कोर्स ए में क्या क्या हमें पढ़ना है। तो मैं बता दूं कोर्स ए में आपके जो आते हैं अपठित, आपके जो आते हैं यहाँ पे अपठित बोध, यानी जिसको अपठित गद्यांश कहते हैं, वो कितने मार्क्स के आते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है? आप यहाँ पे देखोगे कहोगे सर अपठित गद्यांश जो होते हैं, अपठित बोध जो होते हैं हमारे 14 मार्क्स के आते हैं ये। उसके बाद में व्यवहारिक व्याकरण जो होता है हमारा, व्याकरण 16 नंबर का आता है। उसके बाद में पाठ्य पुस्तक और पूरक पुस्तक, यानी आपके 2 पुस्तक पढ़ने को मिलेंगे। दोनों पुस्तक की क्या-क्या स्टोरी है मैं बताऊंगा। दोनों पुस्तक से आपको 30 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है? फिर रचनात्मक लेखन जो होता है, रचनात्मक लेखन में क्या-क्या आता है कहोगे सर? रचनात्मक लेखन में आता है हमारा पत्र लेखन, ठीक है? संवाद लेखन, ये सब चीजें आती है, ठीक है? तो ये सारी चीजें मैं बताऊंगा कैसे आपको लिखना है। निबंध लेखन, ये टोटल आपके 20 नंबर के आते हैं। यानी कि अगर मैं कॉमन बात करूं क्या पढ़ना है तो सर ये 14 नंबर और ये 20 नंबर, 34 नंबर और ये व्याकरण, और ये दोनों अलग-अलग है। इसमें थोड़ा बहुत सेम है, ये व्याकरण में कुछ सेम है, नहीं तो ये 20 और प्लस 14 34 नंबर की क्लास एक साथ करना है, ठीक है? और मैं आपको बता देता हूँ, देखो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे ये क्लासेस चलेगा कोर्स ए, ठीक है? कोर्स ए। और वहीं पे थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे ये चलेगा सर कोर्स बी, ठीक है? आपको ध्यान देना है कल की क्लास, कल सैटरडे है ना, तो कल कोर्स बी की क्लास कराएंगे हम। और हम क्या कर रहे हैं ना, सबसे पहले शुरू करें व्याकरण को, ठीक है? कोर्स बी का सबसे पहला क्या शुरू करेंगे सर? व्याकरण शुरू करेंगे। देखो दोनों का पहले व्याकरण खत्म कर देते हैं, फिर चैप्टर्स हमारे रहेंगे, चैप्टर्स को करेंगे कि व्याकरण कितने नंबर के हैं? 16 नंबर के हैं। ये बहुत जरूरी है, अगर व्याकरण पहले से पढ़े रहोगे ना तो आपके जो चैप्टर्स होते हैं वो पढ़ने में भी मजा आएगा और समझने में भी मजा आएगा, काफी दोनों के दृष्टिकोण से काफी अच्छा हो जाएगा, ठीक है? तो आप सभी बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारी जो क्लास चलेगी उसमें आप लोग अपना पूरा पूरा सहयोग करोगे। जहां आपको दिक्कत आएगा आप हमें कमेंट करके बताओगे। तो हमारे क्लास में जो भी बच्चे जुड़े हैं सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, क्या करो वीडियो को अपने अपने दोस्तों तक शेयर करो, दोस्त भाई जो भी होंगे उसके पास शेयर करो, ठीक है? उनको ऐड कर लिया। जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, क्या करो इस कोर्स के बारे में अपने अपने दोस्तों को बताओ, ताकि आपके दोस्त लोग भी आए जुड़े हमारे साथ और अच्छे खासे कोर्स का प्रिपरेशन कर लें। तो टोटल मार्क्स कितने हैं सर? 80 नंबर के आते हैं। 20 नंबर आपके आंतरिक परीक्षा नहीं स्कूल की तरफ से मिलता है। ये कोई बड़ी चीज है नहीं, आप सबको अच्छे से पता होगा इसके बारे में। अब हम आगे की ओर बात करते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है, ठीक है? आगे की ओर बात करें कि हमें एक्चुअली में अब इसके बाद पढ़ना क्या क्या है, ठीक है? आप सबको पता है 3 घंटे का एग्जाम होता है इसका। देखो हमें क्या पढ़ना है सर, सबसे पहले बात करें अपठित बोध में क्या क्या आता है।
अपठित बोध जो आपके 14 मार्क्स के आपसे पूछे जाते हैं, इसमें क्या-क्या आता है? तो कहोगे सर इसमें अपठित गद्यांश और काव्यांश आता है, चिंतन, विश्लेषण, सराहना आदि, बहुविकल्पीय अतिलघुतरात्मक एवं लघुतरात्मक प्रश्न आता है, ठीक है? यानी कि अपठित गद्यांश होंगे जिसमें से आपको लघुतरीय बहुविकल्पीय प्रश्न, लघुतरीय प्रश्न और आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न यानी कि अति लघुतरीय और लघुतरीय प्रश्न यानी कि एक लाइन, एक वाक्य में एक शब्द में आंसर देने वाला और एक वाक्य में आंसर देने वाले प्रश्न आएंगे। एक वाक्य में उत्तर दो या एक शब्द में उत्तर दो, ऐसे करके प्रश्न पूछे जाएंगे और साथ ही साथ बहुविकल्पीय यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ठीक है? और पठित गद्यांश जो होगा लगभग 250 शब्दों का इसके आधार पर यानी कि 250 शब्दों में लिखा हुआ एक छोटा सा एक संक्षिप्त कहानी होगा, जिस कहानी वो कहानी हो सकता है महात्मा गांधी के बारे में दिया हो या पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में दिया हो या गंगा नदी के बारे में दिया हो या हमारी आसपास की जो मोबाइल जो हम लोग यूज कर रहे हैं उस मोबाइल फोन के बारे में दिया हो या किसी भी चीजों के बारे में दे सकता है, ठीक है? तो इसके बारे में क्या होगा सर, ये 7 नंबर का पठित गद्यांश देते हैं जिसमें प्रश्न कैसा पूछेगा, बहुविकल्पीय 3 प्रश्न पूछेंगे जिसको आपको टिक करना है। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न कितना आता है सर, 3, जिसको आपको टिक टिक करके बताना है कौन सा आंसर करेक्ट होगा। अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक प्रश्न होंगे, 2-2 होंगे और दोनों 2-2 नंबर का आएगा, 4 नंबर का, ठीक है? एक अपठित काव्यांश भी दिया जाएगा। काव्यांश देखो सबसे ज्यादा जरूरी होता है काव्यांश को समझना। आप इसको समझ सकते हो, अपठित गद्यांश जो होता है ना उसको समझना बहुत आसान होता है, बट काव्यांश को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब कविता को समझने के लिए क्या करना होता है, हमें कविता को समझने के लिए सबसे पहले व्याकरण, अलंकार वगैरह इन सब चीजों को अच्छे से समझना होता है और व्याकरण आप अच्छे से समझे रहोगे तो कविता के फीलिंग्स को, उसके बातों को समझ पाओगे। कविता में क्या होता है ना, सामने वाले की फीलिंग्स को समझना होता है, यानी जो कवि होते हैं, कवि की जो भाव होती है उस भाव को समझना होता है कि क्या कौन सा भाव वो प्रकट कर रहे हैं, ठीक है? तो ये 120 शब्दों का होगा लगभग, ठीक है? इसके आधार पर एक अंकीय 3 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे यानी कि 3 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा जो 1-1 नंबर का होगा, 3 मार्क्स आपके यहाँ से आ जाएंगे। अति लघुत्तर और लघुतरात्मक प्रश्न इसके 4 नंबर के आएंगे यानी 7 नंबर ही आ जाएगा। यानी काव्यांश से 7 नंबर और आपके गद्यांश से 7 नंबर के आएंगे अपठित बोध में, ठीक है? ये आपको ध्यान देना, टोटल 14 नंबर का आएगा अपठित बोध, जिसमें काव्यांश 7 नंबर के होंगे और आपके गद्यांश 7 नंबर के होंगे, ठीक है? तो घबराना नहीं, आप सभी बच्चों को अच्छे से क्लास करना है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपके विनय सर है, बस टेंशन फ्री होकर के क्लास करो मस्ती से, आपकी हर एक क्लास अच्छी जाएगी और कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे की ओर। व्याकरण के लिए निर्धारित टॉपिक्स क्या-क्या है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा-सा बात कर लेंगे, ठीक है? देखो, व्याकरण के लिए निर्धारित विषयों पर विषय वस्तु का बोध, भाषिक बिंदु, संरचना आदि पर अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। एक-एक नंबर का होगा, 16 प्रश्न पूछे जाएंगे, कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें से केवल 16 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे और 16 नंबर के आते हैं। यानी व्याकरण में आपसे 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, उत्तर किन्हीं 16 प्रश्नों का करना होता है, 4 एक्स्ट्रा होता है, वो 4 को छोड़ देना है। जो आपको नहीं आएगा आप उसको छोड़ दोगे, 16 प्रश्न आप अच्छे से करोगे और मैं अच्छे से आपको सिखाऊंगा कि ये प्रश्न करने कैसे हैं। जैसे रचना के आधार पर वाक्य के भेद, ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, बड़ा मजा आता है इसको पढ़ने में, ठीक है? ये आपको 4 अंक के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 में से किन्हीं 4 का उत्तर करना होता है, 4 अंक का ही हो जाता है, ठीक है? 5 में से किन्हीं 4 का उत्तर करना होता है इसमें। उसके बाद वाच्य की बात करें तो सर वाच्य में भी 5 में से किन्हीं 4 का प्रश्न करना होता है और ये 4 नंबर की ये भी हो जाता है। सर पद परिचय 4 नंबर, 5 में से किसी 4 का उत्तर करना होता है और ये भी 4 नंबर का था, ठीक है? पद परिचय भी आपसे 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखोगे, ठीक है? इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो सर यहाँ पे आते हैं हम लोग, ठीक है? अब इसके अलावा सर अलंकार आता है। अलंकार कोर्स ए में पढ़ना है। अलंकार उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण ये सब अलंकार के टाइप है। अर्थालंकार ये सब अलंकार के क्या है सर, भेद है और ये सब हमें पढ़ना है और इन सभी भेदों के बारे में पढ़ के इनसे प्रश्न जो पूछेगा उसका हमें उत्तर करना है। ठीक, इसमें भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें से किसी 4 का आंसर करना है और 4 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेंगे। यानी कि आपके क्या-क्या व्याकरण हो गए सर, पद परिचय, ध्यान दो यहाँ पे। पहला क्या हो गया? तो पहला हमको व्याकरण हो गया, रचना के आधार पर वाक्य भेद, जो 4-5 पूछे जाएंगे, 4 का आपको उत्तर करना है, 4 नंबर यहाँ से आएंगे। वाच्य आएगा, जो बहुत ईजी टॉपिक है, बड़ा नहीं है, बहुत आसान है। पद परिचय भी बहुत आसान है, पद परिचय आप आसानी से समझ सकते हो, मैं समझा दूंगा, घबराना नहीं है। अलंकार भी 4 नंबर के आते हैं, जिसका ट्रिक्स मैं बता दूंगा, आप आसानी से इसको कर सकते हो, ठीक है? इसके बाद खंड ग की बात करूं तो पाठ्य पुस्तक एवं पूरक पाठ्य पुस्तक यानी कि 2 आपके पुस्तक होंगे ना, दोनों पुस्तक से प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे क्षितिज भाग 2,
क्षितिज भाग 2 से क्या आएगा सर, इससे निर्धारित जो गद्यांश के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर एक अंकीय 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि इस गद्य खंड से, ठीक है, यानी क्षितिज भाग 2 से गद्य खंड से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे बहुविकल्पीय, 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिस पांचों प्रश्न का आपको उत्तर करना है, ठीक है। क्षितिज भाग 2 से निर्धारित पाठों में से विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, विकल्प सहित 25 से 30 शब्द सीमा वाले 4 में से 3 प्रश्न करने हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, आपको क्या मिलेंगे सर यहाँ पे, क्षितिज भाग 2 में से यानी कि सब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है, जिसका आपको क्या करना है, उत्तर लिखना है। वैसे आपसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन आपको किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, और वो आपके 6 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। 5 मार्क्स आपका ऑब्जेक्टिव से आ गया, यहाँ कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और आपके जो सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, यानी जो प्रश्न आपको उत्तर में लिखना है, वैसे प्रश्न आपसे 4 पूछे जाएंगे, लेकिन आंसर किन्हीं 3 का करना है, और आपको 6 मार्क्स पूरे के पूरे यहाँ मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद काव्य खंड की मैं बात करूं, तो सर यहाँ क्षितिज भाग 2 से पूछे जाएंगे। क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड भी है, उसके बारे में मैं बताता हूँ क्या क्या कविता पूछी जाती है, ठीक है। ठीक है, तो काव्य खंड से क्या पूछे जाएंगे सर, इसमें से कविता के काव्यांश के आधार पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, और पांचों का उत्तर करना है यहाँ पे। देखो, कविता के आधार पर यानी कविता के अनुसार आपसे 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें पांचों का आपको आंसर करना है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा 5। इसके अलावा इससे आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे सब्जेक्टिव, जो 25 से 30 शब्द में आपको उत्तर देना है। 4 में से किन्हीं 3 प्रश्न का उत्तर करना है, ये 6 नंबर का होगा, ठीक है। 4 में से किन्हीं 3 प्रश्न का उत्तर देना है, और हर एक प्रश्न 2-2 नंबर का होगा, ठीक है। तो ये इसमें कौन-कौन से चैप्टर पढ़ना है ये मैं बताऊंगा। पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2, पहला क्षितिज और दूसरा कृतिका। क्षितिज और कृतिका दोनों से प्रश्न पूछे जाएंगे, और आपको क्या करना है, उत्तर करना है, ठीक है। कृतिका भाग 2 से निर्धारित पाठों पर आधारित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 गुने 2 मार्क्स का होगा, यानी कि आपको 8 नंबर के पूछे जाएंगे। 50 से 60 शब्द में इन सबको आंसर करना है। 3 प्रश्न रहेगा, किसी में से 2 का आंसर करना है, और हर एक प्रश्न 4 नंबर का होगा। यहाँ पे आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, कहाँ से सर, कृतिका भाग 2 से। यानी कि कृतिका आपका पूरक पुस्तक कौन है सर, कृतिका। पहला क्षितिज पढ़ना है, और दूसरा कृतिका पढ़ना है। क्षितिज और कृतिका दोनों से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्षितिज से आपके ये प्रश्न, जैसे मैंने बताया कि ऑब्जेक्टिव 5 प्रश्न होंगे, गद्यांश गदखंड से, और सब्जेक्टिव 3 प्रश्न होंगे। इन 4 होगा, 3 का उत्तर करना है, 6 नंबर का आ जाएगा। वैसे ही काव्य खंड से 5 बहुविकल्पीय रहेगा, और आपसे 4 पूछे जाएंगे सब्जेक्टिव, जिसमें से 3 का आंसर करना है, 2 1 को छोड़ देना है। वैसे ही पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 की अगर मैं बात करूं, तो सर इसमें से आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, और 2 प्रश्न का ही उत्तर देना है, और हर एक प्रश्न 4 नंबर का होगा। इस बात को ध्यान देना, यानी 8 नंबर आता है कृतिका से, ठीक है। इसमें ज्यादा चैप्टर भी नहीं पढ़ना, बहुत कम ही चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। अब इसके अलावा रचनात्मक लेखन जो है वो कैसा पूछेगा, ये इसके बारे में बात कर लेते हैं। रचनात्मक लेखन जो होंगे वो कैसे पढ़ना है, आपको इसके बारे में मैं बता देता हूँ। देखो, घबराओ मत, आज सारी चीजें मैं क्लियर कर देता हूँ, ताकि कल से जो मैं पढ़ाऊँ 60 दिनों में मैं जो खत्म करूंगा। देखो, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, हमारी हिंदी की सिलेबस 30 डेज एनफ है, एक कोर्स ए के लिए, और 30 डेज एनफ है कोर्स बी के लिए। 30 डेज का मेरा बस चले तो मैं तो 20 डेज में ही निपटा दूं सारे के सारे, ठीक है। और घबराना नहीं, समझा के पढ़ाएंगे आपके विनय सर, और उसका फायदा आपको भरपूर होगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं सर, यहाँ पे विभिन्न विषयों यानी खंड घ जो होगा हमारा रचनात्मक लेखन होगा। 4 खंड में इसके प्रश्न पूछे जाएंगे, खंड क, खंड ख, खंड ग और खंड घ। खंड क में आपसे क्या पूछे जाएंगे, अपठित बोध, ठीक है, जिसमें आपको गद्यांश होंगे और काव्यांश होंगे। उससे प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय भी और प्रश्न उत्तर भी, ठीक है, लघुतरीय और अति लघुतरीय। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाएगा सर, क्षितिज भाग 2 का गद्य खंड और काव्य खंड, इन दोनों से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। गद्य खंड से भी 5 कवि ऑब्जेक्टिव होगा, और 6 नंबर के आपके क्या होंगे सर, सब्जेक्टिव होगा। वैसे ही काव्य खंड से भी सर वही 5 ऑब्जेक्टिव और 6 नंबर का सब्जेक्टिव। तो यहाँ पे सर 11-11 22 नंबर वहां से आ गए, और यहाँ पे आपके क्षितिज भाग 2 से आपके आएंगे प्रश्न, 2 प्रश्न का उत्तर करना 8 मार्क्स का आएगा, ठीक है। विभिन्न विषयों और संदर्भों पर विद्यार्थियों के तर्क संगत विचार प्रकट करने की क्षमता को परखने के लिए संकेत बिंदुओं पर आधारित सामयिक एवं व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए 3 विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में अनुच्छेद लेखन। देखो, अनुच्छेद लेखन आपके 6 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। और अनुच्छेद लेखन हमारे आसपास से जुड़ी चीजों से ही पूछा जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है।
इसमें लिखने का तरीका होता है। अगर आप सही से लिखोगे तो आपके पूरे के पूरे अंक मिलेंगे, जिसको निबंध लेखन भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। और अगर आप थोड़ा भी उल्टा-पुल्टा लिखे तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो 6 मार्क्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इस बात का ध्यान देना है। अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित औपचारिक अथवा अनौपचारिक विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखना रहेगा। यानी कि पत्र लिखने के लिए मिलेगा, ठीक है। जो आपके औपचारिक या अनौपचारिक तरीके का पत्र हो, 2 तरीके का पत्र होगा, 2 आपसे पूछे जाएंगे, किसी एक का उत्तर करना रहेगा। 5 नंबर का होगा ये, ठीक है। रोजगार से संबंधित रिक्तियों के लिए लगभग 80 शब्दों में स्ववृत्त लेखन अथवा विविध विषयों पर आधारित लगभग 80 शब्दों में ईमेल लेखन, यानी ईमेल लेखन आता है, जो ईमेल राइटिंग जिसको हम लोग कहते हैं, वो 5 अंक का आता है, ठीक है। या रोजगार रिक्ति के लिए जो नोटिस होता है ना, हम लोग नोटिस लिखते हैं, हम लोग नोटिस जारी करते हैं कि भाई चलो हमारे यहाँ रोजगार वैकेंसी खाली हुआ है, आप आओ फॉर्म भरो, सीट लो। तो वैसे 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाए, किसी एक का उत्तर करना है। या तो आप ये चूज कर लो, ये ईमेल राइटिंग, ये आसान होता है ईमेल राइटिंग लिखना, ये वाले में बच्चे थोड़ा सा शब्दों में उलझ जाते हैं और मार्क्स कटवा लेते हैं, ठीक है। विषय से संबंधित लगभग 40 शब्दों के अंतर्गत विज्ञापन लेखन। ये विज्ञापन लेखन होता है ना, जैसे मान लीजिए कि हम हमारा इंस्टीट्यूट है, मैं अपना इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, ठीक है, हमारी संस्थान है, हमारे संस्था में सपोज मान लीजिए कोई काम करने वाले मेल या फीमेल यानी कि पुरुष या महिला की जरूरत है, तो मैं क्या करूंगा, एक विज्ञापन दूंगा कि भाई अगर कोई महिला और कोई भी पुरुष अगर इच्छुक है हमारे इस कार्य को लेकर के, तो हमारे कार्यालय में संपर्क करें, ऐसे करके विज्ञापन। या किसी चीजों के लिए विज्ञापन, सपोज कोई इंसान गुमशुदा हो गया, ठीक है, भुला गया, खो गया, तो उससे संबंधित हम लोग विज्ञापन देते हैं। या हो सकता है चलो आज मेरा रिजल्ट आया, मैं टॉप किया, तो मैं विज्ञापन दूंगा कि भाई मेरा रिजल्ट आया, मैं यूपीएससी में टॉप कर गया। विज्ञापन देकर के अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ानी होती है ना। चाहे मेरा दुकान है, मैंने कोई ऑफर लॉन्च किया, या फॉर एग्जाम्पल मेरा इंस्टीट्यूट है, मैंने अपने संस्थान के द्वारा एक ऑफर लॉन्च किया कि हर घर से अगर 2 बच्चे आते हैं तो 1 बच्चे का ही फी देना होगा, 1 बच्चे का फी नहीं देना होगा। ठीक है, ऐसा तो मैं कर नहीं सकता हूँ, घबराओ मत। लेकिन अगर सपोज ऐसा करता हूँ, तो उसके उसी को हम लोग विज्ञापन कहते हैं, और विज्ञापन राइटिंग कैसे आता है ये मैं आपको सिखाऊंगा। तो ये सारे प्रश्न आपके मुट्ठी में होंगे, आपके विनय सर पढ़ाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। एक-एक चीजों को बारीकी से पढ़ाएंगे, ठीक है? घबराने की कतई जरूरत नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पे हम लोग आते हैं सर संवाद संदेश लेखन, लगभग 40 शब्दों में शुभकामना, पर्व त्योहार एवं विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश। यानी संदेश हम लोग लिखते हैं कि चलो ठीक है, कोई पर्व त्योहार आ रहा है तो हम लोग कहते हैं ना, हमारे एसएनडी एजुकेशन एकेडमी के तरफ से सभी मोतिहारी वासियों को, सभी भारतवासियों को दिल्ली सॉरी सभी भारतवासियों को दिवाली और छठ की नहीं, सभी बिहार वासियों को दिवाली और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी भारतवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, सभी भारतवासियों को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर ये जो होता है ना, ये हमारा एक विज्ञापन होता है, जिसको संदेश कहते हैं। आप ये लिखो विज्ञापन, या कोई दूसरा विज्ञापन दो, ठीक है, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अब ये तो आपका एक्स्ट्रा हो गया, आपके 20 मार्क्स कहाँ से आते हैं, सो ये हो गया, ठीक है। और हमें क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। क्षितिज कोर्स ए में कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है इसको मैं देख लेता हूँ, ठीक है। ये सब नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। देखो क्षितिज भाग से ये सब नहीं पूछे जाएंगे, ध्यान देना यहाँ पे। ये सब जो है, तो क्षितिज भाग 2 काव्य खंड में देव सवैया कविता, ये नहीं पूछा जाएगा। गिरजा कुमार माथुर छाया मत छूना, ये भी नहीं पूछा जाएगा। ऋतुराज का कन्यादान, ये भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। गद खंड से महावीर प्रसाद द्विवेदी का स्त्री शिक्षा के विरुद्ध कुतर्कों का खंडन, ये नहीं पूछा जाएगा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये नहीं पूछी जाएगी, आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। कृतिका भाग 2 से सर यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, ये पूरा पाठ आपसे नहीं पूछा जाएगा। और जार्ज पंचम की नाक, ये भी पूरा पाठ आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर से जो आपसे नहीं पूछी जाएगी, बाद बाकी चैप्टर क्षितिज और आपकी कृतिका से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करके तैयार करके रखना है। अब बात करते हैं कोर्स बी में क्या क्या पूछा जाएगा, इसकी बात करूं तो सेम है। अपठित बोध 14 नंबर का, 16 नंबर के आपके व्याकरण हो जाएंगे, 28 नंबर के आपके बुक्स हो जाएंगे, 22 नंबर के आपके रचनात्मक लेखन हो जाएंगे। ये 28 नंबर में बच्चे फंसते, ये मार्क्स आपके तय है, आपको मिल जाएगा पूरी तरीके से, आपके विनय से समझाएंगे, घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इसका,
ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सर, सबसे पहले अपठित गद्यांश में क्या आएगा, तो सर यहाँ पे गद्यांश आएगा और काव्यांश आएगा। एक गद्यांश आएगा और एक आएगा सर काव्यांश। ठीक है। अरे इसमें तो सिर्फ गद्यांश ही दिया हुआ है। 200 शब्दों का लगभग गद्यांश होगा, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न 3 पूछे जाएंगे और लघुत्तरीय तो लघुत्तरीय 4 पूछे जाएंगे, तो 7 हो जाएगा। और उसके साथ साथ ऐसे 2 अपठित गद्यांश पूछे जाएंगे। इसमें क्या था, कोर्स ए में क्या था, एक गद्यांश और दूसरा काव्यांश पूछे जाएंगे। कोर्स बी में क्या होगा, दोनों के दोनों गद्यांश ही पूछे जाएंगे। यहाँ दोनों गद्यांश पूछे जाएंगे और दोनों 7-7 नंबर का होगा, टोटल 14 नंबर का होगा। यानी हमारे ख्याल से तो कोर्स बी ही सही है भाई। काव्यांश में बच्चे फंस जाते हैं, गद्यांश में नहीं फंसते हैं। ठीक है। व्याकरण के लिए निर्धारित विषयों पर विषय वस्तु का बोध, भाषिक बिंदु, संरचना आदि पर अति लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से केवल 16 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। ठीक है। टोटल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे सर, 20। इसमें से 16 का प्रश्न उत्तर देना है ग्रामर में, और 16 मार्क्स के आपके व्याकरण है। व्याकरण में क्या क्या पूछे जाएंगे इसके बारे में मैं जिक्र कर देता हूँ। ठीक है। घबराना नहीं है, देखो बाबू आप लोग टेंशन ना लो, आपको जो भी चीज है वो अच्छे से पढ़ाई जाएगी। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, क्या करो कि आप लोग मुझे मैसेज करके बताओ कि कौन कौन बच्चा है जो कोर्स ए लिया हुआ है, कौन कौन बच्चा है जो कोर्स बी लिया हुआ है। अगर मैं व्याकरण की बात करूँ तो व्याकरण में क्या आएगा सर, विषयों पर विषय वस्तु का बोध, भाषिक बिंदु, संरचना आदि पर अति लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से केवल 16 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। ठीक है। पद बंध से आपको 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 में से 4 का आंसर, यानी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 का उत्तर करना है, 4 नंबर का आएगा। रचना के आधार पर वाक्य का रूपांतरण, जैसे कि आपको पता है जी, रचना के आधार पर वाक्य का जो भेद होता है हमारा, क्या क्या होता है सर। पहला हमारा होता है क्या, मिश्रित वाक्य, उस पहले सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य, ये 3 तरीके का वाक्य होते हैं। इसका वाक्य रूपांतरण आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। और कोर्स ए में वाक्य के भेद पूछे जाएंगे, कोर्स बी में वाक्य का रूपांतरण पूछा जाएगा। ठीक है। ये 4 मार्क्स का आपके यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे समास इसमें पूछा जाएगा, समास भी आपके 4 नंबर के होंगे। मुहावरे पूछे जाएंगे, जो आपके 4 नंबर के होंगे। ठीक है। सब 5-5 प्रश्न होगा, 4 का उत्तर करना है, बाद बाकी का उत्तर नहीं करना है। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो सर यहाँ पे स्पर्श भाग 2, अब इसके बुक अलग अलग है, ध्यान दो। यहाँ पे स्पर्श भाग 2 से निर्धारित पाठों में से गद्यांश के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर एक अंकीय यानी बहुविकल्पीय प्रश्न 5 पूछे जाएंगे, यानी कि आपसे ऑब्जेक्टिव 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका आंसर आपको देना रहेगा। फिर यहाँ स्पर्श भाग 2 में अगर मैं बात करूँ तो सर इसमें विकल्प सहित आपसे 5 मतलब 3-4 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 का उत्तर करना है, 2-2 मार्क्स का होगा, और 6 मार्क्स के ये पूछे जाएंगे, तो 11 नंबर ये हो गया आपका। फिर स्पर्श भाग 2 से अगर बात करें तो कविता से काव्यांश से आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है। 5 मार्क्स के प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहेगा, और आपके 6 मार्क्स का प्रश्न सब्जेक्टिव रहेगा। ये तो सेम टू सेम है। 11 नंबर काव्यांश रहेगा और 11 नंबर गद्यांश रहेगा। ठीक है। यानी गद्य खंड रहेगा 11 नंबर और काव्य खंड रहेगा आपके 11 नंबर। ठीक है। 5-5 ऑब्जेक्टिव दोनों में, यानी 10 ऑब्जेक्टिव दोनों बुक से मिलाकर के, यानी कि दोनों खंड से मिलाकर के 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, और आपके 6 यानी 8 सब्जेक्टिव प्रश्न है, जिसमें से 6 का ही उत्तर करना है आपको। ठीक है। ये सारी चीजें आपको मैं सिखाऊंगा, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ठीक है। आंसर लिखने का तरीका भी बताऊंगा, ध्यान देना है, अच्छे से समझना है। इसके बाद बात करूं पूरक पाठ की। पूरक पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 2, संचयन भाग 2 से निर्धारित पाठों पर आधारित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 गुना 2 यानी 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, और एक प्रश्न 3 नंबर का होगा, 6 नंबर का यहाँ से आ जाएगा। ठीक है। बस इसमें 2 ही प्रश्न पूछा जाएगा, ज्यादा कुछ है नहीं। संचयन भाग 2 दूसरा बुक है। कौन सा बुक है बाबू, संचयन भाग 2। उसके बाद बात करें सर खंड घ, रचनात्मक लेखन, विभिन्न विषयों पर संदर्भों पर विद्यार्थियों के तर्क संगत विचार पर प्रकट करने की क्षमता को परखने के लिए संकेत बिंदुओं पर आधारित समसामयिक एवं व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए 3 विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में अनुच्छेद लेखन, यानी अनुच्छेद लेखन इसमें भी आता है 5 नंबर का। यानी देखो अनुच्छेद लेखन आपके कोर्स ए में भी है, अनुच्छेद लेखन कोर्स बी में भी है, ये 5 नंबर का है, जो आपको दोनों में पढ़ना, और मैं पढ़ाऊंगा, घबराना नहीं। अभिव्यक्ति की क्षमता के औपचारिक और सिर्फ औपचारिक तरीके का, आपसे एक विषय पर लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखने के लिए मिलेगा। ठीक है। 5 नंबर का होगा। इसमें विकल्प सहित दूसरा भी ऑप्शन आपको दिया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन क्या दिया जाएगा, इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। ठीक है। और देखो घबराओ मत, आज मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा, कल से मैं स्टार्ट करूंगा व्याकरण का। ठीक है। कोर्स बी का व्याकरण कल शुरू करेंगे। पद
पद परिचय, ठीक है। अब यहाँ पे हम ध्यान देंगे सर, यहाँ पे अगर मैं बात करूं विभिन्न विषयों पर, ये जो आपसे ये तो हो गया आपका अनुच्छेद लेखन, ठीक है। अनुच्छेद लेखन हो गया, उसके बाद में सर हो गया आपसे औपचारिक पत्र हो गया, ठीक है, जो 5 मार्क्स के आएंगे। फिर व्यवहारिक जीवन से संबंधित विषयों पर आधारित लगभग 60 शब्दों में सूचना लेखन, सूचना देने वाला सूचना लेखन यानी नोटिस राइटिंग, ये 4 नंबर के आएंगे। विषय से संबंधित लगभग 40 शब्दों के अंतर्गत विज्ञापन लेखन, ये सब 3 नंबर का आएगा, आपसे पूछा जाएगा। विविध विषयों पर आधारित लगभग 80 शब्दों में ईमेल लेखन, ये 5 नंबर का प्रश्न आएगा। ईमेल लेखन भी बड़ा महत्वपूर्ण है, ईमेल लेखन दोनों में है, आपके कोर्स ए में भी है, कोर्स बी में भी है। तो जो मैं कॉमन पढ़ाऊंगा वो मैं आपको बता दूंगा कि इस क्लास में कोर्स ए वाले भी जुड़ेंगे, कोर्स बी वाले भी जुड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो कहोगे सर दिए गए विषय शीर्षक आदि के आधार पर लगभग 100 शब्दों में लघु कथा लेखन, कथा लेखन भी आपसे पूछा जा सकता है अथवा करके, तो इसका भी आप उत्तर कर सकते हो, 5 नंबर का रहेगा। और ये तो हो गया आपका, ये मूल्यांकन हो गया। अब कौन कौन से बुक चैप्टर नहीं पढ़ना है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। कौन कौन से चैप्टर नहीं पढ़ना है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। देखो स्पर्श के बुक से क्या क्या हमें नहीं पढ़ना है, ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से बिहारी के 2 है, ये नहीं पढ़ना है, पूरा पाठ्य नहीं पढ़ना है। उसके बाद में महादेवी वर्मा मधुर मधुर मेरे दीपक जल, ये नहीं पढ़ना है। अंतोन चेखव गिरगिट, ये भी पूरा नहीं पढ़ना है। पूरक पास संचयन से अगर मैं बात करूँ, पुस्तक में कोई परिवर्तन नहीं, कोई भी पाठ नहीं हटाया गया, यानी इसका पूरा पाठ पढ़ा जाएगा। संचयन से सब पूरा पाठ पढ़ा जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं हटाया गया है। और संचयन से आपसे 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। आई होप आप लोग को ये सारी चीजें अच्छी लगी हुई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी बच्चा जिनको लग रहा है कि सर मुझे समस्या है, परेशानी है, तो आप बता सकते हो, ठीक है। और देखो मैं आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे क्लास में आए हो तो आप क्या करो, हमारे क्लास को अपने अपने दोस्तों के बीच शेयर करो, बताओ कि भाई हमारे सर जो है 60 डे चैलेंज को स्टार्ट किए, जिसमें 60 दिनों के अंदर में सारी सिलेबस कवर कराया जाएगी। मैं हिंदी पाठ्य पुस्तक की बात करूं तो हिंदी में आपको कहीं से दिक्कत नहीं होगा, आप हम पे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। आपके विनय सर आपके दिल को चोट नहीं पहुंचाएंगे, एकदम से आपको आपके मतलब सोच पे समझ पे खरे उतरेंगे, ठीक है। कल हम कोर्स बी का ग्रामर यानी कि व्याकरण शुरू करेंगे, व्याकरण का कौन सा शुरू करेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं व्याकरण पढ़ाऊंगा, ठीक है। व्याकरण पढ़ाने के बाद फिर मैं पढ़ाऊंगा आप सभी को, ठीक है। कल पदबंध है, पदबंध खंड सॉरी कोर्स बी का कल सर पदबंध पढ़ना है, तो कल मैं पदबंध ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। पदबंध कल मैं पढ़ाऊंगा। फिर रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण, ये अगले क्लास में होगा, लेकिन उससे पहले जो कोर्स ए वाले को पढ़ना है वाक्य यानी कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद, वो कोर्स ए वाले को जो पढ़ना है ना वो आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कोर्स ए वाला आप जब पढ़ लीजिएगा, ये इसी सप्ताह में पढ़ाएंगे, यानी कि नेक्स्ट वीक मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे की जो क्लास रहेगी वो रचना के आधार पर वाक्य भेद में पढ़ा दूंगा। तो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा कि रचना के आधार पर वाक्य का रूपांतरण कैसे करते हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। समास फिर उसके बाद पढ़ा देंगे, फिर मुहावरे पढ़ा देंगे। और ये सब पढ़ाने के बाद, इन सब चीजों को खत्म करने के बाद आपके विनय सर स्टार्ट करेंगे बुक को, ठीक है। जो हमको लग रहा है कि ये व्याकरण और आपके बुक 20 दिन काफी है पढ़ाने के लिए, क्योंकि मुश्किल से 10 चैप्टर के करीब में होगा हमारे ख्याल से, ठीक है। वो चैप्टर्स मैं पढ़ा दूंगा, अच्छे तरीके से समझा दूंगा, कविता हो या कहानी हो अच्छे से समझा दूंगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। और उसके साथ साथ कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, इन सारी चीजों को मैं बता दूंगा, ठीक है। और तुम लोग खुद कमेंट करके बताओ हमें एक बार कि कल आप लोगों को व्याकरण पढ़ना है या कल आप लोगों को स्टोरी पढ़ना है, ये बता दो। जो भी आप लोग बोलोगे वही मैं स्टार्ट करूंगा। हालांकि मेरे समझ से पहले व्याकरण ही शुरू करते, व्याकरण पढ़ लिए रहेंगे तो स्टोरी पढ़ने में हमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी, आसानी से हम लोग चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही मुझे एक्सप्लेन करना था, मैंने कर दिया। कल के क्लास में हम लोग अच्छे तरीके से चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, पॉजिटिव वाइब के साथ, और मजा आएगा कल के क्लास में, ठीक है। तो कमेंट आया है हमारे विनय सर, मैं आर्यन गुप्ता ज्वाइन कर लिया। अरे थैंक यू सो मच आर्यन, आपकी हिंदी क्लास है। अच्छा आर्यन आप ये बताओ, आपकी जो हिंदी कौन सा है, कोर्स ए है या कोर्स बी है, कमेंट करके बताओ तो जरा।
आपका हिंदी कोर्स ए है या कोर्स बी है, बता दो। हेलो आर्यन, कमेंट करो बाबू, हिंदी कोर्स ए या कोर्स बी। सर अपना वीडियो ओपन करिए, म्यूट है। जैसे बाबू देखो, एक्चुअली पार्टिसिपेंट्स के वीडियो म्यूटेड ही है, ठीक है। आप अपना वीडियो ऑन नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ हमारी वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। ओके, आप कमेंट करके बता दो आपका कोर्स ए है या कोर्स बी है। जब नीड लगेगा हम लोगों को उस दिन पार्टिसिपेंट्स, जैसे कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी कराना है, कुछ भी कराना है, उस दिन पार्टिसिपेंट्स की वीडियो को हम लोग ऑन करेंगे, अलाउ करेंगे सभी बच्चों को हमारे सामने आकर के हाय हेलो करने का, ठीक है। टेंशन मत लो, ठीक है। हाँ बिल्कुल, लाइव जब नेट पड़ेगा कि हाँ हमें आर्यन गुप्ता से कुछ क्वेश्चंस करने हैं, तो आर्यन आपको अलाउ किया जाएगा, फिर आप सामने आओगे, फिर आपसे कुछ बातें की जाएगी, ठीक है। देखो ये क्लास जो भी है रिकॉर्डेड क्लास है, क्लास ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाती है, फिर एप्लीकेशन पे हमारे अपलोड हो जाएगी। तो कहने का मतलब जब ये टॉक किया जाएगा ना, तो उन सब चीजों को अपलोड हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि वो टॉक काफी अदर वे में भी, मतलब किसी कहने का मतलब टॉक को हम लोग एप्लीकेशन पे शो नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो पर्सनल टॉक या जो कुछ भी रहेगा उसको हम लोग ऐसे नहीं कर सकते सर। हाँ तो सर ओपन करिए ना सर, बात करना। अरे 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 कोई बात नहीं। देखो बाबू, उसके लिए इंस्टाग्राम है, आप मैसेज करते ना वहाँ पे बात कर लेना, क्या दिक्कत है, ठीक है। यहाँ एप्लीकेशन पे क्या होगा, ये सब चीजों को अलाउ करेंगे तो फिर बाद बाकी बच्चों को अच्छा नहीं लगेगा ना, अच्छा नहीं लगता है सब चीजें, क्योंकि ये क्लास खत्म होने के बाद दूसरे भी बच्चे आते हैं, दूसरे भी बच्चे आएंगे, जब भी उनको समय मिलेगा आकर के इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू, बाबा, लव यू एंड जय हिंद आप सभी को, और गुड नाइट आप सभी को। आप सभी सो जाओ मर्जी से अच्छे से, ठीक है। गुड नाइट एवरीवन।